अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हमराज, जिसमें हमने देखा कि साइम की माँ सारा के पास आती है ये अपील करने, ये दरखास्त करने के सारा साइम को माफ़ कर दे ताकि साइम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर सारा कहने लगी, क्यों उसे मुझ पर तरस आया था जो मैं उस पर तरस खाऊं? अब तो आप मेरे पास आ गई, क्या पहले नहीं आ सकती थी? मेरी बात नहीं सुन सकती थी? मुझ पर यकीन नहीं कर सकती थी? बेटे के बारे में माफ़ी मांगने तो आप आ गई, लेकिन तब कहाँ थी जब मैं चीख चीख कर कहती थी कि मैं वो सारा नहीं हूँ? आज आप बेटे के लिए आ गई, मेरे लिए क्यों नहीं आ सकी? मुझ पर आपको रहम क्यों नहीं आया? तो माँ रोते हुए कहने लगी, तुम जानती हो साइम 3 साल का था जब उसके वालिद की डेथ हो गई। तब से बड़े भाई को वो बाप का सा दर्जा देता था। वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता था, एहतराम करता था, इज्जत करता था, बाप की जगह देता था उसे। और जानती हो कि जब फराज की डेथ हुई तो उसे लगा वो एक बार फिर से यतीम हो गया, अकेला हो गया। ऐसे में उसने दोबारा से जब अपना बाप खो दिया तो वो पागल हो गया, आपे से बाहर हो गया। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो तो मेरी भी कोई बात नहीं सुनता था। तो ऐसे में मैं क्या करती? अब यहाँ पर माँ रोने लगी। सारा को एकदम से रहम आने लगा, लेकिन फिर अपनी शर्त सामने रखती है। ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे को माफ़ कर दूं, ना चाहते हुए भी मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर, एक शर्त है मेरी। अब माँ तो जैसे हर शर्त मानने को तैयार है। तो सारा यहाँ पर कहने लगी, साइम से कहिए अहमद को वापस ले आए। क्योंकि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अहमद को साइम ने ही कहीं छुपाया है, वरना वो किसी का फ़ोन तो उठाता, अपनी माँ से बात तो करता। लेकिन उसकी माँ भी कहती है कि वो अहमद के बारे में नहीं जानती। तो ऐसे में अब साइम की माँ कहने लगी, लेकिन साइम भी अहमद के बारे में नहीं जानता, यकीन मानो वो नहीं जानता। लेकिन सारा की यही शर्त, ठीक है नहीं भी जानता, उसे मेरे सामने ले आए तो फिर मैं साइम को माफ़ करूँगी। इतने में जो आंसू देखे हमारा ने साइम की माँ के, तो उसे भी तरस आ गया, क्योंकि वो इस औरत के साथ टाइम गुजार चुकी है। वो जानती है ये कितनी अच्छी औरत है, तभी तो आगे बढ़कर उनको दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तब जाकर साइम की माँ को मालूम पड़ा कि हमारा सारा की बहन है और जानबूझकर उनके यहाँ जॉब करने आई थी सबूत ढूंढने के लिए। ऐसे ही हमारा को साइम की माँ पर तरस आ रहा था, तो वो यकीन दिलवाती है कि आप साइम से कहिए अमर को कहीं से ढूंढ कर ले आए और फिर सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। तो फिर माँ ऐसा ही करती है, घर जाती है, साइम के सामने सारा की कंडीशन रखती है, उसकी शर्त के बारे में बताती है। तो साइम अहमद को ढूंढने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो हर हाल में अब सारा से माफ़ी चाहता है, अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता है। तभी तो वो उस मुलाजिम के घर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर मुलाजिम नहीं मिला, क्योंकि मुलाजिम तो यहाँ अहमद के घर ही होता है। तो फिर मौका देखते ही वो मुलाजिम से मुलाकात करता है, अहमद के बारे में पूछता है, लेकिन मुलाजिम अहमद के बारे में वाकई कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी होता तो साइम को ना बताता, क्योंकि वो जानता है कि साइम कोई ना कोई नुकसान ही पहुंचाएगा। ऐसे में दीबा के सामने मुलाजिम माफ़ी मांगते हुए अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमेशा इस घर का नमक खाया फिर भी नमक हरामी की। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा, जो सज़ा देंगी मुझे कबूल है। अब यहाँ पर दीबा के सामने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सच आता जा रहा है। इसे मालूम पड़ चुका है कि सारा बेकसूर थी, लेकिन फिर भी वो अहमद को कुछ नहीं बताएगी और मुलाजिम को भी मना करेगी कि अहमद को तुम कुछ नहीं बताओगे, यही तुम्हारी सज़ा है और इसी तरह से ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। तो फिर मुलाजिम भी अहमद को फ़ोन करते हुए कोई बात नहीं बताता। ऐसे में दीबा अपना काम मुकम्मल करती है, बेटे को फ़ोन करते हुए जो उसने कागजात मंगवाने का कहा था, बेटे के हाली कागज़ पर साइन मांगे थे, वो अब अहमद कर ही देगा। सारा की परेशानी को देख देख कर उसका बाप भी बहुत परेशान है, क्योंकि सारा ने साइम के सामने भी माफ़ी की यही शर्त रखी कि अहमद को ढूंढ दो। ऐसे में बाप जानता है कि सारा कितनी परेशान है, तो वो बेटी को तसल्ली देता रहता है कि अहमद मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब उसे हकीकत मालूम पड़ेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मारा बहन को कोई भी झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती, उसे
अनजाने में रखना नहीं चाहती, इसलिए तो उसकी आंखें खोलते हुए कहने लगी, सारा मुझे लगता है अहमद भाई से सिर्फ तुम ही यकतरफा सच्ची मोहब्बत करती थी, उनकी मोहब्बत नहीं सच्ची थी। तुम खुद ही देखो, न्यूज़ में आ गया ना कि तुम सच्ची हो, और साइम ने माफ़ी मांगी, एतराफ़ किया, तो ऐसे में क्या उन्होंने न्यूज़ नहीं देखी? क्या वो वापस नहीं आ सकते थे? वो वापस आना नहीं चाहते, मान जाओ इस बात को। और पुप्पो को भी तो सब कुछ मालूम है कि तुम बेकसूर थी, ये सब कुछ साइम की वजह से हुआ, अनजाने में हुआ, गलतफहमी की वजह से हुआ। भला पुप्पो ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया होगा? अब इतनी भी अंधेर नहीं मची हुई कि पुप्पो को मालूम ही नहीं उनका बेटा कहाँ है, और वो इतनी रिलैक्स है। क्या तुम्हें इन चीज़ों से लगता नहीं कि अहमद भाई के दिल में, उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही? ऐसे ही अमारा तो सो गई, लेकिन सारा सारी रात अमारा के अल्फाज पर गौर करती रही और समझ गई कि अहमद उससे दूर जाना चाहता है, उससे छुटकारा चाहता है। तो फिर सारा भला बोझ बनकर अहमद के सर पर क्यों मंडराएगी? वो भी अब मजबूत बनने का इरादा कर चुकी है। और दूसरी तरफ जब सुबह हुई तो दीबा ने अपना काम कर दिखाया, जिसके बाद सारा और मजबूत हो जाएगी। दीबा ने फ्रॉड से जो अहमद से सिग्नेचर्स लिए थे, उन्हें डिवोर्स पेपर पर पेस्ट करते हुए अब कुरियर के जरिए सारा के घर भिजवा दिए। अब जाहिर सी बात है, अहमद कोई राब्ता भी नहीं कर रहा, और उसके बाद ये डिवोर्स पेपर्स आ गए। सारा और उसकी फैमिली को तो यही लगा ना कि अहमद ने इसको छोड़ दिया, सेपरेशन का फैसला कर दिया। इसके बाद सारा अहमद को मुकम्मल तौर पर भूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि पहले पहल जो वो कभी कभार लैपटॉप पर मैसेज छोड़ दिया करती थी, अब वो चीज़ भी नहीं होगी। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अहमद का दिल घबराता है, बेचैनी सी है, बेसुकूनी सी है कि कहीं कुछ बुरा हो रहा है, कहीं कुछ गलत होने वाला है। जाहिर सी बात है, जब हमारे अपने तकलीफ में होते हैं तो एक नेचुरली हमारे दिल में बेसुकूनी सी पैदा हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो यहाँ पर अहमद भी तो बहुत चाहता है सारा को। वो तो सारा को सिर्फ सज़ा देने के लिए थोड़ा सा दूर गया है, ताकि सारा को एहसास हो जाए कि वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करे। अभी तक तो उसे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन अब जो डिवोर्स उसको मिल गई तो अहमद को ये भी मालूम नहीं, बस उसका दिल बेचैन है, घबराता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है, दिल को दिल से राह होती है, और फिर दिल में खिंचाव तो ज़रूर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अहमद को जब मालूम पड़ेंगे अपनी माँ के इरादे, तो पहले तो इस औरत को शोहर छोड़कर चला गया, और अब बेटा छोड़कर जाएगा। ये जो प्लान करती फिरती है सोनिया से शादी के, अहमद वो शादी हरगिज़ नहीं करेगा। भला वो कोई बच्चा है जिसको मुंह में चूसनी देकर निकाह पढ़वा लेगी? भला कैसे करेगी ये? इस औरत ने अपनी अना में, अपनी ढटाई में अपना घर खराब किया। पहले शोहर छोड़कर चला गया, और अब फिर बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही है कि बेटा छोड़ जाएगा। बेशक फिर ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम हुआ करता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमराज की मुकम्मल एपिसोड्स देखना चाहते हैं, यानी कि आने वाली एपिसोड्स की मुकम्मल कहानी टिल एंड एपिसोड, तो हमने कल ही एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें 31 से लेकर एंड एपिसोड तक मुकम्मल कहानी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक हम नीचे अपने कमेंट्स में पेस्ट करेंगे, वहां से क्लिक करते हुए आप बआसानी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।